गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस वाले चैनल पर कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। अभी मेरे नैनीताल वाली ब्लॉग अधूरे डले हुए हैं जो कि अपलोड करना बाकी बचे हैं। वैसे मतलब अभी तक मैं जो गोप्रो वाली वीडियोस अपडेट वगैरह कर रहा था वो इस वाले अपने लैपटॉप से कर रहा था। ये बेसिकली सत्यम, ये वाला लैपटॉप बेसिकली सत्यम यूज करता है। इसी में कभी का टाइम मिलता था, वैसे वो गेमिंग वगैरह करता है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इसमें अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेता गोप्रो वाले ब्लॉग की, क्योंकि मेरा जो पुराना लैपटॉप था उसमें गोप्रो वाली वीडियोस एडिट नहीं होती थी, गोप्रो की वीडियोस उसमें चलती ही नहीं थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना नया सेटअप तैयार कर लिया है। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मेरा नया पीसी है और यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है 27 इंची की। पूरी जानकारी आपको इस वाले ब्लॉग में देने की कोशिश करूँगा। साथ में जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर मंगाए, कैसे मैंने इस पीसी को सबसे सस्ते में बिल्ड किया है, अगर आप शॉप से बनवा दे तो कितने का पड़ता, और अगर आप इसको खुद बनाएंगे, मैंने इसको खुद बनाया है तो मुझे कितना सस्ता पड़ा है, कितना अंतर पड़ा है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मैंने मंगाया है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आपको मेरे पीछे रखा सामने नज़र आ जाएगा कुछ, ये मतलब एक कैबिनेट का गत्ता ये रखा हुआ है यहाँ पर, और ये वाला ग्राफिक कार्ड का बॉक्स है। यहाँ पर काफ़ी कुछ बॉक्स सत्यम ने शायद इसके अंदर भर दिए हैं और दूसरे स्टोर रूम में भी पहुँचा दिए हैं, क्योंकि ये सभी सामान अलग अलग आया था, सभी को हमने बिल्ड किया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। साथ में लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप अमेजॉन से इन प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं बेस्ट डील में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उनको उधर से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट आपको अमेजॉन से वो सभी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पुराना वाला पीसी कहाँ चला गया। मेरा पुराना वाला पीसी नहीं, सॉरी लैपटॉप था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना होने की वजह से हैंग वगैरह भी करता था। इस वजह से उसको मैंने रिटायर कर दिया है। अब मतलब मेरी जो शॉप है उस पर रखा करेगा। कभी इमरजेंसी होगी तो अपन उसमें भी काम कर लेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, कोई दूसरा लड़का वगैरह से काम करवाना है तो वो उसमें काम कर लिया करेगा। अभी 2 लैपटॉप हमारी दुकान पर लगे हुए हैं पहले से ही। हल्के वाले लगे हैं, ज़्यादा हैवी वाले नहीं लगे हुए हैं। यही वाला ये सत्यम का है जिसमें वो गेमिंग वगैरह करता है। रूम को मत देखिए कि रूम में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ डला है। कभी पुताई वगैरह शुरू होने वाली है घर की, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो इस वजह से। और पुताई इस बार हमने ठेका नहीं दिया है, क्योंकि घर का जो ठेका हो रहा था वो 15,000 रुपये के आसपास का हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही लोग पोत देंगे, मैं और सत्यम मिलकर पूरे घर को पोत ही देंगे। वैसे हर साल तो थोड़ा थोड़ा करके हम ही पोत देते हैं, नेक मतलब ऊपर का पोर्शन नहीं पोतते, नीचे वाला पोत देते हैं। कुछ ना कुछ पोर्शन जो ज़्यादा गंदा हो जाता है उसको अपन पुताई कर देते थे। लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों ना खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा और खर्चा होने वाला है। अभी तो इसमें खर्चा कर ही दिया हम लोगों ने, साथ में कुछ और खर्चा होने वाला है घर के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे चल के। तो पुराना वाला लैपटॉप मेरा गड़बड़ हो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक पीसी बिल्ड कर लिया जाए। और बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमने सोचा क्यों ना किसी दूसरे से बिल्ड करवाया जाए। जैसे नेहरू पैलेस में भी हमने रेटें वगैरह पता की, आपको पता ही है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो लैपटॉप वगैरह की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वो नेहरू पैलेस में ही है। तो हम लोगों ने वहाँ से भी रेट वगैरह पता की है, लेकिन वहाँ की रेट काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो हमारे यहाँ की सिटी की रेट है उससे ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत ही अंतर आ रहा था। लेकिन उन लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह रहता है पीसी बिल्ड करने का, तो वो लोग मतलब ज़्यादातर बिल्ड करते रहते हैं, तो उनके पीसी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी रिस्क पे ही ये सामान जो हमने पीसी बनाया है ये हमने खुद ही बिल्ड किया है। अब कैसे बिल्ड किया इसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों ने पीसी बिल्ड की वीडियोस वगैरह डाल रखी है। अगर आप खुद पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को देखकर पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और सामान के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जो सामान मैंने यहाँ पर इस पीसी में यूज किया है, मदरबोर्ड, यहाँ पर जो कूलर मास्टर का जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है 3 फैन वाला, ये कूलर मास्टर का मतलब कूलर मास्टर का कूलर है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है, यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में इसमें कैबिनेट के अंदर ये एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट है, इसके अंदर 3 फैन ये वाले लग के आए थे और साथ में 1 फैन ये वाला लग के आया था। और अभी मैंने अमेजॉन से एक यहाँ पर नीचे की जो 3 फैन है उसका भी ऑर्डर लगाया। क्यों ऑर्डर लगाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो कैबिनेट का हमने रिव्यू देखा था ऑनलाइन, उसमें ये बता रखा था कि ये जो 3 फैन लगे हुए हैं ये अंदर की तरफ हवा फेंकेंगे, उसके बाद ये जो फैन है पीछे वाला ये बाहर की तरफ हवा फेंकेगा। गर्म हवा जो इसके अंदर होगी, जो ताज़ी हवा है वो इन 3 फैन के थ्रू अंदर आएगी, और ये वाली जो फैन है वो बाहर की तरफ हवा फेंकेगा। साथ में ये जो 3 फैन है ये भी बाहर की तरफ हवा फेंकेंगे, तो अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत हो गया है इस कैबिनेट के साथ, मतलब ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट ये मिस्टेक है कंपनी से ही। यहाँ पर ये वाला फ़ैन है वो भी बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है, ये तीनों फैन है वो भी बाहर की तरफ हवा फेंक रहे हैं, और ये वाला जो फ़ैन है वो भी बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है। लेकिन ARGB है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप इनके कलर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पीसी से ही यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इसमें मदरबोर्ड वाला, तो उसकी मदद से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्यों दूसरा फैन 3 फैन और ऑर्डर किए, वो साथ में ही आते हैं तीनों फैन, तो 3 फैन यहाँ पर हम लगा देंगे।
जो कि NTA स्पोर्ट्स की तीनों फैन है, RGB वाले। साथ में जो आपको कलर यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं का जैसा ही कलर होगा यहाँ पर, जो हम नीचे यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन उनको हम उल्टा लगाएंगे ताकि वो बाहर की हवा अंदर फेंकें, तो उन तीनों फैन की मदद से बाहर की हवा अंदर आएगी और बाकी ये जो जितने भी फैन लगे हुए हैं ये सभी गर्म हवा को बाहर फेंकेंगे। तो अपना जो हैवी प्रोसेसिंग इस लैपटॉप में पीसी में होगी, वो सभी उसमें मतलब अगर ताज़ी हवा अंदर आएगी तो वो लोड ले लेगा बड़े आराम से और हीट नहीं होगा CPU। अब दोस्तों आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपने मतलब इस लैपटॉप PC में, सॉरी बार बार लैपटॉप निकल जाता है, लैपटॉप ही चलाता रहा हूँ ना अभी तक, तो उसकी आदत लगी हुई है। अपने PC में यहाँ पर Amazon वेबसाइट को खोल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, जिसमें अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर लगा रखी हैं जो कि अभी हमारे पास डिलीवर नहीं हो पाई हैं। वो यहाँ पर डेट आ रही है 9 अक्टूबर को हमने यहाँ पर ऑर्डर लगाई थी और उसकी डेट थोड़ी लास्ट में है, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा अभी आने में। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये भी हमने Amazon से ही बाई की है, जो कि हमें ऑफर में 19,487 रुपये की पड़ गई थी। लेकिन अभी इसका जो ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है। मैंने ऑफर में इसको बाई कर लिया था, उस टाइम ये सस्ते में हम लोगों को मिल गई थी। अभी इसका प्राइस कहाँ है, 25,899 रुपये चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कितना अंतर हमको मतलब इस स्क्रीन में ही पड़ गया है। अब आप ये बोलेंगे भैया ये 16,000 वाली यार ये भी तो आप मंगा सकते थे, ये भी 27 इंची है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 1080 पिक्सल्स वाली है और जो मैंने ये वाली मंगाई है ये मैं चला रहा हूँ वो 2K डिस्प्ले है। जो ये वाली आपको सामने डिस्प्ले नज़र आ रही है ये 2K डिस्प्ले है। तो इसमें मतलब कोई भी वीडियो वगैरह मैं चलाता हूँ सभी फुल क्लियरिटी में चलता है और एडिटिंग वगैरह करता हूँ बड़े आराम से इसमें एडिटिंग हो जाता है। पहले तो मैंने ये सोचा था जो मेरी पुरानी वाली LCD यहाँ पर जो सामने रखी हुई है आपको नज़र आ रहा है, इसको भी मैं इस टेबल पर यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अभी तो मैं सत्यम वाले रूम में हूँ, लेकिन कल जब मेरे रूम की पुताई वगैरह हो जाएगी तो हम इस सेटअप को नीचे ही शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद, तो उधर भी ये काम करूँगा। अभी जो मेरे रूम की टेबल है वो करीब इतनी बड़ी है, ज़्यादा इधर तक होगी, मुश्किल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो ये इतना बड़ा सेटअप भी मेरे रूम में नहीं आ पाएगा, लेकिन उस टेबल को हम चेंज कर देंगे। तो CPU वगैरह मतलब एक और मेरे पास सेम सेम इतनी बड़ी टेबल डली हुई है, उसको मैं अपने रूम में डालकर अपना CPU रख दूँगा और LCD रखूँगा। पहले मैंने ये सोचा था वो वाली भी LCD इसके साथ में मैं मतलब लगा दूँगा दूसरे पोर्ट में, क्योंकि इस वाले CPU में काफ़ी सारे पोर्ट दे रखे हैं LCD वगैरह लगाने के लिए, तो 4-5 हम LCD साथ में अटैच कर सकते हैं HDMI केबल से। लेकिन अब टेबल पर इतनी जगह नहीं बचेगी तो उस LCD की मेरी व्यवस्था नहीं हो पाएगी इस टेबल पर। बाद में अगर फ्यूचर में हम चाहेंगे तो इसको मतलब पुरानी वाली LCD इसके ऊपर ही रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो पावर सप्लाई मंगाई थी उसका भी रेट आपको नज़र आ रहा होगा, 6,209 रुपये की मंगाई थी ऑफर में। अभी इसकी प्राइस जो है शायद 6,800 कुछ की आसपास की हो गई होगी। पहले मैं ये कैबिनेट बाई कर रहा था, लेकिन इसके बाद में मुझे पता चला मतलब सत्यम को एकदम से ध्यान आया कि जो हमने मदरबोर्ड बाई किया है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है और साथ में मदरबोर्ड ही नहीं, मदरबोर्ड मत तो उसमें लग जाता कैबिनेट में, लेकिन ये जो हमने 3 फैन वाला ये पहले ही हमने ऑर्डर लगा दिया था साथ में ही, मतलब शुरुआत में जो हमने पहले हम 2 फैन वाला मंगा रहे थे यहाँ पर कूलर इसमें लगा है प्रोसेसर कूल करने के लिए, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको 3 फैन वाला कर दिया। लेकिन सत्यम को याद आया कि भैया ये जो हमने कैबिनेट बुक की थी इसमें 3 फैन वाला लग नहीं पाएगा, तो इसको हमने कैंसिल मार दिया। रैम हम लोगों ने ऑनलाइन ही मंगाई थी जो कि हमें 9,348 रुपये की पड़ी थी, 2 रैम 16 GB की, वो भी DDR5 वाली और 5600 मेगाहर्ट्ज़ वाली। यहाँ पर प्रोसेसर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, प्रोसेसर भी हमने ऑनलाइन ही बाई किया था जो कि हमें 25,199 रुपये का पड़ा था। और सभी सामान हमारे अलग अलग डेट पर आए थे, लेकिन जैसे ही हमारे सभी सामान इस डेट में लास्ट डेट में हमारे घर पर आ गए, उसी टाइम में मैंने दोस्तों एक और ब्लॉग शूट कर लिया था उसका बनाने का पूरा, लेकिन अभी कुछ मिस्टेक हो गई कल रात को मुझसे ही कि मैंने जितने GoPro की फाइल थी जितनी मैंने बनाई थी उसमें मेरे कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी डले हुए थे, वो गलती से मेरे से डिलीट हो गए। मतलब कोई एक फ़ाइल थी मतलब वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया था फुल के वाला, उसको मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने सोचा इस फोटो डिलीट मार दूँ, गलती से मेरे से वो पुराना फोल्डर ही डिलीट हो गया। और मेरी आदत पता नहीं क्या होगी, मैं शिफ्ट मार लगा कर डिलीट कर देता हूँ, तो इस वजह से जो भी फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अगर आप शिफ्ट लगा कर डिलीट की बटन दबा देते हैं और एंटर दबा देते हैं तो जो फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती और वो डायरेक्ट ही डिलीट हो जाती है। और मैंने भी ऐसे ही कर दिया गलती से। अब मुझे इस शिफ्ट वाली बटन को लॉक करना है, मतलब बंद करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट ना हुआ करे, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है, वो मैं आदत इतनी जल्दी हटा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, इस शिफ्ट वाली बटन को मैं ज़रूर बंद कर सकता हूँ, तो वो मैं सोचूंगा कैसे करना है, मतलब ऑनलाइन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उसके लिए। इसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे भैया कैबिनेट का तो आपने इसमें ऑर्डर लगाया ही नहीं, फिर दूसरी वाली तो कैबिनेट हमने ये वाली दोस्तों ऑनलाइन अमेजोन पे थी नहीं और भिंड में डिलीवरी नहीं दे रहा था। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर डली थी कैबिनेट, वो भिंड में डिलीवरी नहीं दे रहा था। तो हमने लोकल मार्केट से पता की, बार्गेनिंग वगैरह की, तो हमें ये वाली कैबिनेट शायद
6,900 रुपये की पड़ गई थी। 6,900 रुपये की ये वाली कैबिनेट हमें ऑफलाइन मार्केट से ही मिल गई, जो कि मतलब वहाँ से हम ले आए थे 1-2 दिन में हमारे, मतलब उन्होंने मंगा ली थी। हमने मतलब दुकान वाले को भैया को बता दिया था कि भैया हमें ये वाली कैबिनेट ही चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर लगा दी थी इंदौर से और वो कैबिनेट हमारे पास आ गई। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर सत्यम की आईडी से बाई किए हैं, तो मैं सत्यम की आईडी भी खोलकर दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सत्यम की आईडी से मदरबोर्ड का ऑर्डर लगाया था, जो कि हमें 24,500 रुपये का पड़ा था, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस करीब 26,500 रुपये थी। जो SBI कार्ड जितनी भी हमने प्रोडक्ट वगैरह बाई किए हैं, दूसरी आईडी में भी इस आईडी में भी सभी हमने SBI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगा के किए, जो यहाँ पर छूट वगैरह चल रही थी SBI के, तो उस पर ही हमने ये सभी प्रोडक्ट को बाई किया। और अलग अलग इसलिए बाई किया क्योंकि एक बार क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाने से 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाता था 25,000 के सामान में, मतलब 20,000 के सामान पे 2,000 रुपये तक के कम हो जाते थे। तो उसी वजह से हम वही मतलब उसी हिसाब से सामान को ऑर्डर करते थे, ताकि हर सामान पे हमें 2,000 के आसपास का डिस्काउंट मिल जाए। किसी पे हमें 3,500 भी मिला, मतलब जैसे कि हमने जो शायद कूलर मास्टर या फिर मतलब कोई सामान हमने ऑर्डर किया उस पर हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिला, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। हाँ, जैसे कि ये 2 सामान मैंने इकट्ठे ऑर्डर किए। वैसे प्रोसेसर हमारा ये 40,000 के आसपास का आ रहा था, अभी तो ज़्यादा महंगा हो गया वो देख लेता हूँ मैं। i7 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर है हमारे पास, जो कि लेटेस्ट अभी चल रहा था। जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वाला प्रोसेसर है। अभी इसकी प्राइस 38,779 रुपये चल रही है, जो कि नो कॉस्ट EMI पे भी मिल जाता है। तो कोई सामान हमने यहाँ पर नो कॉस्ट EMI पे भी बाई कर लिया है SBI कार्ड लगाकर, जिसपे हमें ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था, इस वजह से हमने उनको नो कॉस्ट EMI पे बाई कर लिया। अगर किसी प्रोडक्ट पे EMI पे डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा था तो उनको हमने डायरेक्ट ही बाई कर लिया था। तो इसी तरीके से सभी सामान को हमने अलग अलग बाई किया। अभी 38,700 जैसे आपको अब इसकी रेट वगैरह आपको बताई दी है मैंने, तो आप सोच सकते हैं ये टोटल सामान हमें SSD वगैरह और साथ में प्रोसेसर वगैरह मिलाकर 40,000 रुपये का पड़ा है। मतलब आप सोच सकते हैं ये SSD हमें कितनी की मिल गई होगी, कितना कम हमें पड़ गया होगा इसकी प्राइस। वैसे तो इस SSD की जो प्राइस है 1 TB वाली SSD 9,000 रुपये के आसपास दिखा रहा है, लेकिन जो हमें अभी तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वैसे हमें ये आप कहीं भी बाई करेंगे तो 5-6 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी ये SSD, लेकिन टोटल जब दोनों चीज़ें हमने बाई की यहाँ पर तो 40,000 रुपये के आसपास की पड़ गई हैं। ऐसी तरीके से यहाँ पर जो हमने कूलर मास्टर का ये जो RGB वाला लिक्विड कूलर बाई किया है, जो हमें 7,919 रुपये का पड़ा है, ये भी हमें 8,700 रुपये के आसपास का पड़ रहा था, जो कि SBI क्रेडिट कार्ड से इतने रुपए कम पड़ गए। अभी काफ़ी कुछ सामान हमारा और पेंडिंग में डला हुआ है, जिसकी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जानकारी देने वाला हूँ। ये जो कीबोर्ड मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये मैंने रापो का कीबोर्ड लगा रखा है, शायद V500 था इसका मॉडल नंबर, जो कि RGB कीबोर्ड है। काफ़ी शानदार कीबोर्ड है। इसकी बटन्स वगैरह निकल जाती हैं, जैसे ये अभी निकल गई है मेरे से, वापस से मैं लगा देता हूँ। ओके, इसमें लॉक लगा रहता है, अगर आप इसको ज़्यादा खींच देंगे तो ये निकल जाती हैं, ऐसे फंसी रहती हैं बटनें। तो काफ़ी शानदार है कीबोर्ड भी। आप कोई बटन को इसको निकाल सकते हैं और वापस भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको खींच लिया है, अब मैं चाहूँ तो इसको वापस भी लगा सकता हूँ। साथ में इसके साथ एक क्लिप आई है बटन्स को निकालने के लिए, अगर आप सफाई वगैरह करना चाहते हैं उस क्लिप से आप बटन्स को निकाल सकते हैं और इसकी सफाई करने के बाद वापस से बटन्स को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ये कीबोर्ड है। आप इसकी लाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप सत्यम को इसका शॉर्टकट वगैरह पता है, मुझे ज़्यादा कुछ खास याद नहीं है किससे ये होता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, शायद यही है। ब्राइटनेस भी इसकी कम ज़्यादा हो जाती है लाइट्स की। तो जितने भी प्रोडक्ट्स दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताए हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप कोई PC अपना बिल्ड करना चाहते हैं। वैसे ये इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हैवी मुझे पड़ गई है, करीब 1,30,000 के आसपास का ये PC बिल्ड होता अगर मैं ऑफलाइन मार्केट से बनवाता। लेकिन अगर मैं SBI कार्ड की बात करूँ, अगर आप SBI कार्ड वगैरह लगाकर यहाँ पर या फिर कोई दूसरी बैंक का कार्ड वगैरह लगाकर अच्छा खासा ऑफर लेकर इन प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे, तो आपको हर प्रोडक्ट पे करीब 1,000-2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए आपको सभी प्रोडक्ट्स पे यहाँ पर 12 से 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि मुझे मिल गया है। LCD पे भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है। इस कीबोर्ड की दोस्तों मैं आपको प्राइस बताना भूल गया। ये कीबोर्ड आपको मार्केट से या फिर Amazon वगैरह से 2,500 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर ये मेरे पास रापो का एक माउस लगा हुआ है, लेकिन इस माउस को मैंने चेंज कर दूंगा अभी थोड़े टाइम में ही, क्योंकि मैंने एक नया माउस बाई कर लिया है जो कि कॉस्मिक बाइट का है, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में डाल दूंगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मेरा और सामान आ जाएगा। काफ़ी कुछ सामान मैंने और मंगाना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है नए फैंस लगने हैं, उनका भी मैंने सामान मंगाया है। तो उन सब के मतलब जब वो सामान डिलीवर हो जाएगा, एक ही डेट में डिलीवर हो, तो उसका मैं दूसरा ब्लॉग बना दूंगा, साथ में लगाते हुए भी आपको दिखा दूंगा। अभी तो मैंने जैसे कि आपको बताया पुराने ब्लॉग्स मेरे काफ़ी सारे डिलीट हो गए हैं, जिसमें मैंने इस PC को बिल्ड की पूरी वीडियो वगैरह बना रखी थी। काफ़ी शानदार ब्लॉग था, काफ़ी दुख हुआ मेरे को जब वो डिलीट हो गए कल रात में। काफ़ी देर तक मैं लगा रहा, मतलब आप सोच सकते हैं 9 बजे के आसपास वो ब्लॉग मेरे से डिलीट हुए और मैं पूरी रात सुबह 5 बजे तक रिकवर करने में ही लगा रहा। मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए, लेकिन 4K वाली जो फाइल है वो रिकवर नहीं हो पाई।
फाइल्स तो आ रही थी बार बार, लेकिन उनको प्ले कर रहा था तो वो प्ले नहीं हो रही थी, तो कोई मतलब नहीं था। मैंने सोचा जाने तो दोबारा से उसकी वीडियो बना लूँगा। बस बिल्ड वगैरह नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन बता दूंगा कि मैंने अपडेट कर लिया अपने सिस्टम में। अब हो सकता है आपको रेगुलरली ब्लॉग वगैरह मिल पाएँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग अभी एडिटिंग वगैरह के लिए डले हुए हैं। सत्यम वाले पीसी में वो गेमिंग वगैरह करता था, तो मैं एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाता था। अब इसमें बड़े आराम से एडिटिंग हो पाई, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। साइज़ देख सकते हैं आप, मेरे हाथ का साइज और स्क्रीन का, और ऐसे में भी कितना बड़ा साइज है यहाँ पर स्क्रीन का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।